हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो हम देखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। ये है हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाइंग करते हैं। आइडेंटिफाई क्या करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन मनी रिलेटेड है और कौन सी ट्रांजैक्शन मनी रिलेटेड नहीं है, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम मेजरिंग करते हैं। क्या मेज़र करते हैं कि अभी हमने ये पहचाना कि कौन सी ट्रांजैक्शन मनी रिलेटेड है, कौन सी ट्रांजैक्शन मनी रिलेटेड नहीं है। अब हमने ये पहचान लिया कि कौन सी ट्रांजैक्शन मनी रिलेटेड है। अब वो जो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसमें कितने पैसे का काम है, हम वो मेज़र करते हैं। फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं अपनी अकाउंट की बुक्स में। उसके बाद हम लोग क्लासीफाइंग का मतलब होता है उसको अलग कैटेगरी में, मतलब कैश की ट्रांजैक्शन या परचेज़ की ट्रांजैक्शन या सेल्स की ट्रांजैक्शन, उसको हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। उसके बाद हम समराइजिंग करते हैं, मतलब कि जो अब तक हमने सारी चीज़ें करी हैं क्लासीफाइंग तक, उसकी हम एक समरी लिखते हैं। उसके बाद हम इंटरप्रेटिंग करते हैं। इंटरप्रेटिंग का मतलब कि जो अब तक हमने क्लासीफाई करा, समराइजिंग करी, तो उसका मतलब क्या निकाला जा सकता है। मतलब जो भी हमने एंट्रीज़ करी, जो भी एंट्रीज़ को हमने रिकॉर्ड करा, उससे मतलब क्या निकला है, वो होता है हमारा इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग करने के बाद हम उसे कम्युनिकेट करते हैं कि रिज़ल्ट क्या आया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो हमने स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन मनी रिलेटेड है, कौन सी ट्रांजैक्शन मनी रिलेटेड नहीं है। और फिर जो मनी रिलेटेड है उसको हम मेज़र करते हैं कि उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है। उसके बाद हम उसे अपनी अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शन सेम कैटेगरी की हैं, उन ट्रांजैक्शन को हम उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। फिर हम समराइज करते हैं एंट्रीज़ को। उसके बाद हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि क्या रिज़ल्ट है, और उसके बाद हम उसे कम्युनिकेट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। ये तो हमने समझा कि अकाउंटिंग होती क्या है। अब उसके बाद बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी अकाउंटिंग की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी डेफिनेशंस के अंदर से ही निकल के आती हैं। तो हमारी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन मनी की टर्म्स में मेज़र करी जा सकती हैं, वही ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। हमने पहले आइडेंटिफाई करा कि मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन सी है। अब मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हम उसे
मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है कि हमने एक सामान खरीदा 20 रुपए का, तो उस ट्रांजैक्शन में जो 20 रुपए है वो हमारा, हम उसे मेज़र कर सकते हैं, तो वो मनी इन द टर्म्स हो गया। उसके बाद हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कैसे? क्योंकि जितनी भी एंट्रीज हम करेंगे, मनी रिलेटेड एंट्रीज, उसको हम एक अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब अब हम लोग ट्रांजैक्शन की ग्रुपिंग करते हैं। एक नेचर की ट्रांजैक्शन को हम एक ही प्लेस पे ग्रुप करा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है कि हम जो भी हमारा डाटा है हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंडेबल हो और काफ़ी यूज़फुल मैनर हो। मतलब कि हमने अगर कोई डाटा क्लासीफाई करके उसे अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर सामने वाला पर्सन उस डाटा को देख रहा है तो उसको वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके और वो डाटा उसके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सके। अगर उसे डाटा ही समझ नहीं आएगा तो वो डाटा उसके लिए कोई यूज़ का नहीं है। तो समराइजिंग में हमें ये करना होता है कि हम डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि वो सामने वाले पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहो, चाहे वो इंटरनल पर्सन हो चाहे वो एक्सटर्नल पर्सन हो। इंटरनल पर्सन में कंपनी के अंदर के लोग आते हैं और एक्सटर्नल पर्सन्स में कंपनी के बाहर के लोग आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब कि अकाउंटिंग में हम जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजैक्शन से यूज़र जो है वो एक मीनिंगफुल जजमेंट निकाल सके। मतलब कि कंपनी की जितनी भी, मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी एक ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड हो रही हैं और उस रिकॉर्ड को हमने समराइज़ करा और समराइज़ करके जो हमने रिज़ल्ट निकाला उसको हम बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या आता है कि जो इंफॉर्मेशन है, मतलब जो एनालिसिस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है, वो रिज़ल्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोवाइड हो सके। ऐसे टाइम पर प्रोवाइड हो सके कि हम उसके बाद एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, तो ये थी हमारी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग की 3 ब्रांच होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लास 11th का जो सिलेबस है उसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बट आपके कोर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो आप आगे जाके कॉलेजेस में पढ़ाई करेंगे, तब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में से फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं कम्युनिकेटिंग से पहले, मतलब रिज़ल्ट बताने से पहले तक का जितना भी प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, वो सब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमें ये बताती है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, और हमें पता लगता है कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है। देखिए, P&L का मतलब, जो मैंने P&L लिखा है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस पूरा नहीं लिखते हैं,
शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको पूरा लिखना है। और B/S जो मैंने लिखा है इसका मतलब है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये हमें मदद करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में और बैलेंस शीट क्रिएट करने में। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कि वो ये बताती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको ज़्यादा ध्यान अभी देना नहीं है, क्योंकि आपके 11th क्लास के सिलेबस में ये है नहीं। तो ये था ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। सो आई होप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा अकाउंटिंग की डेफिनेशन, और उसमें आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मेजरिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग क्या होता है, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। उसके बाद हमने अकाउंटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी जो बिल्कुल सिमिलर थी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन से ही निकल के आ रही थी। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमने ब्रांच पढ़ी अकाउंटिंग की, जिसमें 3 ब्रांच हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपके कोर्स में सिर्फ एक ही अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।